औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का पहला मुकाबला और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त खालिद शौकत। आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे इस मीडिया पेज शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस पे, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज के जो मुकाबले हैं बिल्कुल शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस के माध्यम से आप तक पहुँच जाएंगे, और खालिद शौकत आप सबका वेलकम करता है हमारे इस मीडिया पेज पे, मीडिया ब्रॉडकास्ट पे। और रही बात आज के मुकाबले की, तो आज का जो मुकाबला, इस समय का मुकाबला है निर्णायक मुकाबला। हाँ बिल्कुल, उस मुकाबले की बात करें, जो मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा बीडी वॉरियर्स के साथ साथ टीम जो भिड़ने वाली है आज यहाँ पे कन्हामा नाइट राइडर्स। आप वेट कीजिएगा 2 मिनट, जब मैं हमसे यहाँ बोलूँगा तब आप स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, स्ट्राइकिंग छोर और नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे जो दो बल्लेबाज हैं उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल पहले एलोन वाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बल्लेबाज, बॉलर्स नेम, बॉलर। मैच की पहली गेंद हिलाल के हाथों से दूर वाले छोर से चले, अंपायर को क्रॉस किया। बिल्कुल पड़ने के बाद जो गेंद है थोड़ी सी अंदर की ओर आई, तो इस तरह रन बनने का कोई अवसर नहीं था, रन कोई नहीं आएगा। मैच की पहली ही गेंद डॉट के तौर पर यहाँ देखने को मिली। और एलोन वाकर पहले बैटिंग कौन कर रहा है? पहले बैटिंग कर रहे हैं एलोन वाकर साहब। यहाँ जो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बीडी वॉरियर्स की टीम। दूसरी गेंद पे प्रहार कर दिया है, हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी कोई पीछे नहीं। इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए और 2 रन बोर्ड पे लगा दिए। आदिल के बल्ले से आए पहले 2 रन, अपनी टीम का आगाज़ किया इन 2 रनों के साथ। नासिर डार साहिल कहाँ है? डार साहिल अब बिल्कुल विकेटों के पीछे बने होंगे। तो अगर बात करें इस मुकाबले की, किस प्रकार का मुकाबला रहने वाला है, किस प्रकार यहाँ आज गेंदबाजी रहेगी कन्हामा नाइट राइडर्स के द्वारा। इस मरतबा बल्ला नीचे किया और गेंद को अगर हम बात करें निकाल लिया, शॉट लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ, शॉट लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। इस 1 रन के बाद अगर हम बात करें स्कोर की, तो स्कोर 3 बिना किसी विकेट के नुकसान। पहली मरतबा सामना करने के लिए तैयार रईस, हवा में गेंद, बहुत कोशिश की थी हालांकि डार साहिल ने, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, असफल रहे वहाँ तक पहुँचने में। तो लीजिए, रईस के बल्ले से निकला पहला रन, अपनी टीम के लिए जोड़ा पहला और अपने खाते का आगाज़ 1 रन के साथ किया। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो हिलाल लगातार इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। अगर बात करें तो हिलाल दूर वाले छोर से चले, आशिक को क्रॉस किया, हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, क्या कैच लिया जाएगा? जी बिल्कुल, लीजिए, पहली ही ओवर में एक माइनास बल्लेबाज आदिल आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं। और हिलाल ने अपना काम कर दिया, हिलाल ने अपना कार्य कर दिया। पहले बल्लेबाज आउट हो रहे हैं और उमर कोहली आए हैं नए बल्लेबाज। उमर कोहली किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे? इस ओवर की होगी अंतिम गेंद। पहले ओवर में एक सफलता बहुत मायने रखती है, और अगर इस ओवर की बात करें, यहाँ करीबन अभी तक जो रन्स बने हैं केवल 4 रन आए और पहला विकेट गिर चुका है। और महराज मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जाहिद डॉक्टर कहाँ पे है? बिल्कुल विकेटों के पीछे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, विकेटों के पीछे हमेशा अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं, और अभी भी उसी पोजीशन पे लगा दिए गए हैं। फिलहाल हिलाल चले, आखिरी गेंद इस ओवर की सामना करने के लिए तैयार थे, तो वहाँ नो बॉल का इशारा आ रहा है। रन आउट का चांस, लेकिन यहाँ थोड़े से शॉट रह गए। और यहाँ अंपायर का इशारा क्या होगा? अंपायर का इशारा मेरे ख्याल से, क्या ये नो बॉल है? जी बिल्कुल नो बॉल है। तो यहाँ नो बॉल और एक वाइड के साथ साथ अगर हम बात करें फ्री हिट भी होगी।
इस तरह बात अगर इस ओवर की करे, 6 रन बोर्ड पे आ चुके हैं, आखिरी गेंद अभी भी आने बाकी, और इस ओवर में एक मायनात बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए हैं। और हाइट का यहाँ मसला रहेगा, हाइट किस प्रकार की होगी वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। तो मेरे ख्याल से हाइट का क्या मसला रहता है और किस प्रकार फ्री हिट जारी रहेगी। तो फ्री हिट आखिरी गेंद पहले ओवर की किस प्रकार इस फ्री हिट का लाभ ले लेंगे। हालांकि ग्राउंड के किसी भी कोने में खेल सकते, और दोनों अंपायरों की बात करें आज ऑफिशियल्स की, यहाँ पे एजाजुल अशरफ के साथ साथ आशिक हुसैन को अंपायरिंग के लिए लगा दिया गया है। और यहाँ अगर बात करें इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ओवर बोल्ड तो पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 6-1 विकेट के नुकसान पे। आदिल पठान यहाँ हमें कमेंट कर रहे हैं, रईशा ख़त्म। जी बिल्कुल, रईशा ख़त्म, क्योंकि पहले एक अच्छे बल्लेबाज आउट हो चुका है और वापस पवेलियन चले जाते हैं। मनान अल्ताफ़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद खांडे भाई अपने व्यूअर्स को बोलो, मंडे के दिन मोबाइल वर्ल्ड शोपेन की तरफ से गिव अवे होगा। और यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड शोपेन एक गिव अवे दे रहा है। मंडे के रोज़ जो भी व्यूअर्स, जो भी श्रोता उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिल्कुल वो पेज को फॉलो करे और गिव अवे का जो लाभ है वो हासिल करे। मनान अल्ताफ़ साहब की तरफ से अनाउंसमेंट है, तो उसके बगैर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। आप बॉलर का नाम तो बासित आए हैं, बासित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बासित तैयार हो रहे हैं दूर वाले छोर से। और यहाँ का निहमा का कैप्टन कौन है आज? मेरे ख्याल से इशफाक ताज हो। लीजिए, दुर्घटना घट सकती थी, वहाँ अंपायर की इशारा, नो बॉल का आता हुआ, नो बॉल का इशारा आया अंपायर आशिक के द्वारा। तो नो बॉल यहाँ पे जोड़ दी जाएगी, केवल एक ही रन जोड़ दिया जाएगा नो बॉल का। और अगर बात करें फ्री हिट की, तो ग्राउंड के किसी भी कोने में आप गेंद को मार सकते हो। मनान अल्ताफ़ साहब, आप अगर अनाउंसमेंट ना भी करोगे फिर भी हम अपने व्यूअर्स को, अपने श्रोताओं को बताएंगे कि आप मोबाइल वर्ल्ड शोपेन का जो पेज है वो आप बिल्कुल वो फॉलो कर लीजिएगा। ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। मनान अल्ताफ़ को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, ये मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। प्लीज़ और प्लीज़, जो मोबाइल वर्ल्ड शोपेन का पेज है, ऑफिशियल पेज है उस शॉप का, उसको आप एक मरतबा फॉलो कर लीजिएगा। शेयर साथ साथ करना ना भूलिएगा। तो फॉलो की दरकार उस पेज पे है। और बिल्कुल आप खांडे शौकत के अगर फ़ैन हो, अगर खांडे शौकत आपको पसंद आते हैं, आप कमेंट्री हमारी पसंद करते हो, तो निश्चित रूप से आप उस पेज को भी फॉलो ज़रूर करोगे। आप अगर अनाउंसमेंट को साइड में रख के आपसे बात करता हूँ। फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी तैनात हो। लीजिए, उमर कोहली को जासे में फंसाया गेंदबाज बासित ने। आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं उमर कोहली। तो इस तरह उमर कोहली आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाएंगे। इरफान आए हैं, नए बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो देखने वाली बात यहाँ से रहेगी, क्योंकि मुश्किलात से गिर चुकी है टीम बीडी वॉरियर्स। फैसल सब हमारे साथ बने हुए हैं, अब प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में अभी तक 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 1.2 ओवरों की गेंदबाजी हुई है और 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। बासित लगातार अपनी टीम के लिए एक सही काम कर रहे हैं, एक सही कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। लीजिए, दूर वाले छोर से चले, पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अंदर आती हुई गेंद पे छेड़खानी करने की जो कोशिश की थी, उस पे अपना विकेट गंवा सकते थे, लेकिन यह किस्मत ने साथ दिया। और बिल्कुल अभी भी सुरक्षित दोनों बल्लेबाजों की बात करें, 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पे इरफान के साथ साथ रईस इस समय बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह कनिहामा विन। तो यहाँ जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपनी टीम के लिए जो ज़्यादा मेहनत करेगा, इस मुकाबले को डिज़र्व करेगा जीतने के लिए। और यहाँ इस मुकाबले में किस प्रकार आज जान डालने वाले हैं दोनों टीमों के बल्लेबाज गेंदबाज, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी।
और आप बने रहिएगा शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस के इस मीडिया पेज पे। फिलहाल रईस ने बल्ला नीचे किया, गेंद को धकेल दिया है डीप पॉइंट की जाने, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात। एक गेंद अभी भी आनी बाकी है, तो वहाँ एक ही रन से इख्तिताम होगा, एक ही रन आएगा। बट सहीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पेज के ऑफिशियल कमेंटेटर के साथ साथ इस पेज के ऑनर भी है, और बिल्कुल मेरे साथ साथ इस पेज के ऑनर भी है। तो यहाँ ऑनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पेज के, और अब आपको पता होगा कमाल की कमेंटेटर, कमाल की हस्ती, और इस पेज को आज बहुत ज़्यादा बिल्कुल पायदान में पहुँचाने पर उनका भरपूर हाथ है, और उन्होंने कमाल की मेहनत की इस पेज को आगे ले जाने में। फिर से एक मरतबा पहले गेंदबाज आएंगे। पहले गेंदबाज कौन थे? पहले गेंदबाज फिर से एक मरतबा दूसरा ओवर करेंगे पारी का, और उनका नाम हिलाल है। तो हिलाल फिर दूसरा ओवर करेंगे अपने कोटे का। पहला एक रन जोड़ने में कामयाब रहे रईस यहाँ से, तो इरफान को सामना करना पड़ेगा हिलाल का। हालांकि हिलाल की बात करें, पहले ओवर में उन्होंने 7 रन दिए और एक मायनाज बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है। इस मरतबा कमाल की लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। हिलाल की मैं बात करूँ, लगातार अपनी टीम के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। खान अफान की मैं बात करूँ तो स्कोर क्या हुआ है? स्कोर 12, 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। बट सही मेरे ऑफिशियल कमेंटेटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं ठीक हो। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र है रईस अहमद शाह, उन्होंने मजबूरी आज कमेंट्री करने के लिए यहाँ उतार दिया है मुझे। और अगर बात करें इस समय रन गति की, तो रन गति इस समय जो चल रही है वो चल रही है 5.57 की औसत से, और इस ओवर की अभी तक 3 गेंदों पे लगातार 3 रन आए। 2.3 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 14, 2 विकेटों के नुकसान पे। अस्सलाम वालेकुम लावियो ब्रो। आजकल कन्हामा और किसका मैच है? आजकल कन्हामा और बात करें बीडी वॉरियर्स ने रईस शाह की टीम का मैच है। तो लीजिए कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ नज़र आ रहा है हिलाल के द्वारा। हिलाल लगातार अपनी टीम के लिए बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है, और आगे किस तरह गेंदबाजी होगी, आगे के जो गेंदबाज आएंगे वो किस तरह गेंदबाजी करेंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। फिलहाल हिलाल चले इस ओवर में। अगर हम बात करें 5वीं मरतबा हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी, शॉट हुआ था कैच का, लेकिन वहाँ दूर खिलाड़ी तो कैच लेने का कोई अवसर नहीं था। फयाज़ अहमद तो खतरनाक, योर वॉइस इज़ बेटर वॉइस, शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो फयाज़ अहमद हमारे साथ कोकरनाग से बने हुए हैं। सईद फिरोज किसका मैच है? तो मैच आपको बता दिया मैंने, रईस शाह के साथ कन्हामा की टीम लड़ रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, वहाँ पे चांस बन सकता था, लेकिन फंबल होने की वजह से ओवर का इख्तिताम, ओवर बोल्ड तो ओवर इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके साथ अगर मैं स्कोर की बात करूँ, स्कोर बिल्कुल जो इस समय पहुँच चुका है 17 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, यानी 17 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद सदा 3 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 17, 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद करंट रन रेट 6.67 की औसत से रन बढ़ रहे हैं। जी अगर आप इस समय स्क्रीन के बीचों बीच देख पा रहे होंगे, जो गेंदबाज बासित है, जब वो गेंद करते हैं ऐसा लग रहा था कि वाइड हो जाएगी, लेकिन पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही है गेंद। इसको आप रेट अगर करना चाहोगे तो रेट कर सकते हो, किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ बासित कर रहे हैं। चले और लीजिए इस बार करा प्रहार, सीधा वहाँ चेक किया जाएगा किस प्रकार का स्ट्रोक है। तो पहले ही बाउंड्री बिल्कुल करार दी गई है, और यहाँ अगर आप अंपायर के विरुद्ध जाओगे तो निश्चित रूप से आप पर संकटों के बादल आ जाएंगे, और यहाँ अंपायरों के ऊपर बिल्कुल दारमदार है किस प्रकार का स्ट्रोक आपको दिया जाएगा, 6 या आउट किस प्रकार। तो यहाँ आपको कोई गलत डिसीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक हमने असूल बनाया है, किसी भी टीम के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं जाएगा।
और बिल्कुल पहले ही हम बता देते हैं, जो भी कैप्टन्स होते हैं उनको हम पहले ही बता देते हैं कि बाउंड्री कहाँ से है, किस प्रकार की बाउंड्री है और आप किस प्रकार की बाउंड्री के साथ खेल सकते हो, तो पहले ही बता दिया जाता है। रही बात इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में जो टीमें भिड़ रही है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार? जी बिल्कुल, अगर जो यहाँ बिल्डिंग है पंचायत का कोना हमने रखा है, अगर उसके कोने के बिल्कुल बगल से गई है तो आउट करार दिया जाएगा, और अगर यहाँ क्रीज के ऊपर से गई है तो निश्चित रूप से आउट करार दिए जाएंगे। और अगर यहाँ अंपायरों के डिसीजंस वो फाइनल डिसीजंस होते हैं। कायलो यह ऐज कर बेकअप कर ऐज कर गस चून वो त्रे चून की त्रे अगर तम उकुन गई अगर नु तेज आउट डांस तेज कर तथ लाग कर डांस चूना त्रे गस वो दम चून की त्रे अगर चून वो दम चून की त्रे अगर तम युकुन गई ना अथ चूना की त्रे गस वो चून की त्रे अगर तम उकुन गई तेज नाट अगर तम युकुन तेज आउट। और यहाँ मैच बिल्कुल, अगर हम बात करें इस समय अंपायर्स के जो ऊपर डिसीजन पड़ा है उस डिसीजन के बारे में बात करें तो क्या देखने को मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ पर निसंकोच होकर अपनी बात बता सकते हैं। यहाँ आधे लोग लिख रहे हैं फैसल बट और उसके बाद नासिर बोरे आउट। पहले देखना होगा कि अंपायरों का क्या डिसीजन, हालांकि मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। 6 है, आउट है, जो भी अंपायर्स का डिसीजन होगा वो माना जाएगा। अभी मैंने कोई स्कोर बोर्ड पे एंट्री नहीं की है, लेकिन जो भी फैसला होगा उस फैसले की हम 100% यहाँ बिल्कुल वेलकम करेंगे उस फैसले का। और किस प्रकार का फैसला आता है वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। खान बशारत कैमरा उस तरफ करो, लीजिए जी बिल्कुल, आप कैमरा मैं उस तरफ ज़रूर करूंगा। और यहाँ आपको पता है जो बाउंड्री रखी गई थी पंचायत की, तो लीजिए देखिए वहाँ पे सारे खिलाड़ी इस समय जमा हुए हैं और वो इस का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आएगा वहाँ से, किस प्रकार का डिसीजन होगा। तो आप सबको पता है कि जब भी दो टीमें के कैप्टन मैदान में आते हैं उनको पहले ही बताया जाता है कहाँ से बाउंड्री है और किस प्रकार आपको खेलना पड़ेगा, किस प्रकार आपको खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा। रही बात आपको इस टूर्नामेंट की, अब कि इस टूर्नामेंट में क्या कभी कोई गलत फैसला जानबूझ के हुआ है या नहीं, आप ज़रूर लिख सकते हैं। और लीजिए यहाँ अगर बात करें दोनों अंपायरों की, तो उनकी तरफ से क्या डिसीजन आएगा, जो उनकी तरफ से डिसीजन होगा उसी डिसीजन को सही करार दिया जाएगा। फिर दोस्त पहले ग्राउंड जी बिल्कुल, पहला राउंड ख़त्म हो चुका है और ये 16 के मैच चल रहे हैं और 16 के मैचेस आज 2 और कल 2 रहेंगे। उसके बाद 8 के मैच शुरू हो जाएंगे। मेहरान वानी क्या ये आउट है? भाई मेरे, अगर मेरी बात करो तो जब पहले ही हम जो 2 कैप्टन आते हैं हम उनको पहले ही बता देते हैं किस प्रकार की बाउंड्री है और किस प्रकार यहाँ आउट करार दिया जाएगा। तो अगर आपने यहाँ खेला हुआ है तो ज़रूर लिख लीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो गलत है, क्या हम सबको नहीं बताते हैं कि आउट है, किस प्रकार के आउट है, कहाँ से गेंद जाके आपको आउट करार दिया जाएगा। तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम पहले ही बता देते हैं। खान बशारत कैमरा उस तरफ घुमाओ, जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले कैमरा उस तरफ घुमाया था और यहाँ खान बशारत में ही अच्छे अंपायर्स हैं, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा। यहाँ अगर हम बात करें कैप्टन जब भी आते हैं टॉस करने के लिए तो उसी समय उनको बाउंड्री बता दी जाती है। और यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि आप हर रोज़ चेंज करते हो, और लेकिन आपको भी पता होगा जब आपने खेला यहाँ पे, जिन्होंने भी 16 के राउंड्स खेले उनको पता है कि बाउंड्री कहाँ से लगा दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें आज के अंपायर्स की, तो आखिरकार जो फैसला होता है अंपायर्स का फैसला होता है, और क्या डिसीजन रहेगा अंपायर्स से देखने वाली बात रहेगी।
अर्धा डिसीजन आएगा तो हम लिख लेंगे। पहले डिसीजन की बात करते हैं। बिल्कुल दो अंपायर्स जो भी डिसीजन करते हैं कि ये क्या है, छक्का है क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे स्कोर लिखा जाएगा। तब तक स्कोर में रन्स ऐड नहीं करार दिए जाएंगे। मेहरान वानी लिख रहे हैं कि आउट है। अगर मैं आउट कहूँ या नॉट आउट कहूँ, वो बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं यहाँ खाली न्यूट्रल रहने की भरपूर कोशिश करता हूँ। हालांकि हमेशा जज्बात साथ देते हैं, जज्बात बोलते हैं कि आप अपनी टीम के साथ जाओ, अपने होम टीम के साथ जाओ, लेकिन जज्बात को काबू में करना पड़ता है और यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होके कमेंट्री करनी पड़ती है, न्यूट्रल होके यहाँ बोलना पड़ता है। जो भी टीम हो, चाहे वो अपनी हो या दूर गाँव से हो, मेरे लिए दोनों अपनी टीमें होती है, दोनों खास टीमें होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस समय अगर बात करो तो एक मात्र सिर्फ एक कमेंट्रेटर की हैसियत से बोल रहा हूँ, कमेंट्रेटर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और अगर यहाँ कुछ भी ग्राउंड में गलत होता है, मैं उसमें दखल अंदाजी करूँ, वो अच्छी बात नहीं रहती है, क्योंकि आगे भी मैच होंगे तो यहाँ दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँ। रही बात आज यहाँ इस टूर्नामेंट में कन्हामा के जो यहाँ खिलाड़ी बोल रहे हैं कि आउट है और अंपायर्स बोल रहे हैं छक्का है, तो निश्चित रूप से कोई मसला है तो उसको सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा। अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आने वाले जो वक्त में यहाँ पे टीम्स आएगी वो भी दिक्कतें क्रिएट कर सकती है। रही बात इस गेंद की, तो मैं यहाँ से क्या कहूँ मैं यहाँ से, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से न्यूट्रल रहने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। भरपूर कोशिश क्या, मैं न्यूट्रल ही रहूँगा, क्योंकि अंपायर्स इसलिए लगा दिए जाते हैं। अंपायर्स को ये पता होता है कि बाउंड्री कहाँ से रखी गई है, किस जगह गेंद जाएगी, कहाँ से जाएगी, छक्का दिया जाएगा, चौका दिया जाएगा, आउट करार दिया जाएगा। ये बिल्कुल अंपायर्स के ऊपर निर्भर होता है और मैं इसमें इंटरफेयर कभी नहीं करूँगा। और लीजिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इतना टाइम आप ज़ाया नहीं कर सकते हो, इतना टाइम आप ज़ाया नहीं कर सकते हो। तो यहाँ आपको टाइम ज़ाया किए बगैर ये फैसला करना होगा।
तो जी बिल्कुल, यहाँ किस प्रकार के डिसीजंस आते हैं उसका हम वेलकम करेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब आप मेरी कमेंट्री सुनते हो, आपने ये भी हमेशा सुना होगा कि हम पहले कैप्टन को बाउंड्री बता देते हैं किस प्रकार की बाउंड्रियाँ है, और यहाँ कैप्टन जो है इशफाक, उसको पता होना चाहिए था कि बाउंड्री कहाँ से है। और रही बात अंपायरिंग की, एजाजुल अशरफ एक कमाल के अंपायर है और कभी मैच में गलत कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर बात करें डिसीजन की, तो अंपायर से कभी कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन ये उस बात में शामिल नहीं है क्योंकि बिल्कुल पहले ही बाउंड्री बता दी गई है और किस प्रकार आपको रन्स बनाने हैं, कहाँ से आप आउट हो जाओगे, वो आपको बता के रखा गया है। और अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले जो पिछले मैच है वो चेक कर सकते हैं। उन मैचों में जो भी कैप्टन्स रहे हैं, हमने उनको पहले ही बता दिया था कि बाउंड्री कहाँ से है, आप किस प्रकार से स्ट्रोक्स खेल पाओगे और आउट कहाँ से होगे। लीजिए हम बिल्कुल 6 रन अब करार दिए गए हैं, तो 6 रन रईस के बल्ले से निकले हैं। स्कोर 24, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, यानी 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ 3.2 ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी है। 3.2 ओवर 3.2 ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी है। बासित चले दूर वाले छोर से ये गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की ओर आई और क्या गजब की फील्डिंग का मुजाहरा हुआ वहाँ मिड विकेट पे जो बल्लेबाज उन्होंने गेंद, माफ़ कीजिएगा, जो खिलाड़ी तैनात थे, कमाल का प्रदर्शन। और वानी इशफाक, व्हाट अबाउट वसीम रफ्तार, बैक ऑफ मानसून क्रिकेट क्लब। जी बिल्कुल, वसीम रफ्तार की क्या तारीफ़ें करें, वो लाजवाब है, बेमिसाल है, कमाल के परफॉर्मर है, कमाल के खिलाड़ी। लीजिए फिर से एक मरतबा एक ही रन के साथ मेरे ख्याल से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, लेकिन नहीं, पलक झपकते ही 2 रन उन्होंने पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ यहाँ अंपायर से कोई यार, पहली गेंद पे आया 1, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो ये केवल 4 गेंदें हुई है। बासित खुद भी वहाँ काउंटिंग करते होंगे क्योंकि बासित एक अच्छे गेंदबाज है, तो वो साथ साथ काउंटिंग करते रहते हैं, हमने कितनी गेंदें डाली है, कितनी गेंदें बाकी है। बासित के साथ साथ जो भी गेंदबाज होता है वो काउंटिंग साथ साथ अपनी करता है कि मैंने कितनी गेंदें फेंकी है। और यहाँ स्कोर की बात करें, 28, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और इस समय अगर बात करें, बासित लगातार निरंतर आग उगलते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए गेंदबाजी जो कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर 4 का हुआ इख्तिताम, 29 लग चुके हैं बोर्ड पे, और गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे उनका नाम ज़रूर जानने पर हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज का नाम तो रफ़ीक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रफ़ीक गेंदबाजी करने के लिए कैप्टन के द्वारा मोर्चे पे लगा दिए गए हैं। किस प्रकार की रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात रहेगी। 29, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और अगर हम बात करें 29, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद, पारी का 5वां ओवर इस समय शुरू होने को है। करंट रन रेट 7.25। और अगर हम बात करें आज इस मुकाबले में, नासिर भट्ट, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और नासिर डार कानियामावे ने जो टीम बेटर परफॉर्मेंस देगी, जिसकी किस्मत में लिखा होगा, जो मेहनत करेगी, वो टीम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। तो उसके बाद मैं अगर बात करूँ स्कोर कितना हुआ है, स्कोर 29, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, यानी 29, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। वसीम रफ्तार किंग, जी बिल्कुल, वसीम रफ्तार वो कमाल के परफॉर्मर ऑफ द। तो यहाँ रफ़ीक साहब एक गेंद डाल चुके हैं, हालांकि वहाँ जो माइक्रोफोन बॉक्स लगा गया है उसमें लेट आवाज़ आती है। लीजिए रफ़ीक चले, इस मरतबा नीची रहती हुई गेंद, केवल बल्ला लगा दिया है गेंद पे, और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। रईस का स्कोर पहुंच चुका है 14, और उनके सहयोगी बल्लेबाज की मैं बात करूं तो 8 रन बनाकर इस समय खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। किस प्रकार अपनी टीम के लिए योगदान पेश कर रहेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। फिलहाल रफ़ीक दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है और 1 रन 2 गेंदों पे आया है। और इरफान ने अंदर आते हुए गेंद पे बल्ला चलाने का भरपूर प्रयास किया था। अंदरूनी सिरा लेने के बाद गेंद चली गई शॉर्ट फाइल लेग की दिशा में।
एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर 31। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद सईद फिरदौस अंपायर को डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। भाई फाइनल डिसीजन के साथ साथ उनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो विजिटर टीम है वो हमारी मेहमान है, उनके फेवर में अगर डिसीजन जाएगा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो होम टीम होती है, जो अपनी टीम होती है, होम ग्राउंड की टीम होती है, उसके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप बाद में हमेशा ये कहते हो कि वो वहाँ पे फेवर करते हैं, तो लिहाजा मैं यही बात कहता हूँ अपने अंपायरों से, अगर जो अपोजिट टीम है, जो विजिटर टीम है, यानी जो भी टीम यहाँ खेलने आती है, उनके लिए अगर कोई डिसीजन होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अपनी टीम है उसके फेवर में आप कभी डिसीजन मत लीजिएगा, कभी भी आप डिसीजन अपनी टीम के फेवर में मत लीजिएगा। और उसके बाद शाहजाहिद हमारे साथ बने हुए लव यू रफ़ीक, तो रफ़ीक के लिए प्यार बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। हर गेंदबाज को ये चाहिए कि साथ साथ अपनी गेंदों को गिने, क्योंकि अगर आपको लगता है कभी कोई प्रॉब्लम गड़बड़ हो तो साथ साथ गेंदों को गिनना ज़रूरी होता है। यहाँ रन आउट होने का चांस, लीजिए आउट होकर वापस जाना पड़ेगा आखिरी गेंद पे। तो इस तरह विकेट गिरती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें रन आउट होकर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे जो बल्लेबाज थे वो आउट होकर वापस जा रहे हैं, और नए बल्लेबाज शाह रईस। और यहाँ आखिरी गेंद पर आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा चुके हैं। ओवरबोल्ड, नए गेंदबाज कौन आएंगे? तो इशफाक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। 33 रन हो चुके हैं बोर्ड पे, 33। तो 5 ओवरों के इख्तिताम के बाद अगर हम बात करें 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 गेंदें 33। तो 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 5 ओवरों का इख्तिताम हो चुका है, 5 ओवर खेल मुकम्मल हो चुका है। 6.60 के औसत से रन बन रहे हैं। नए गेंदबाज जो आए हैं इशफाक किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्या रणनीति के साथ गेंदबाजी होगी। और रईस शाह यहाँ होम ग्राउंड है उनका, तो उनके लिए हूटिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहली गेंद का करेंगे सामना और पैडल स्विप करने का प्रयास किया था, गेंद टांग पे लगने के बाद जा रही है फाइन लेग की ओर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेग बाय की सूरत में एक रन आएगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अगर हम बात करें 34। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद आपको ज़रूर एक मरतबा दिखाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। जब रईस शाह बल्लेबाजी करते तो उस वक्त कितना शोर होता है। डार साइल कनिहामा कैप्टन, उसके बाद फैसू भट्ट, जी बिल्कुल यंगस्टर 11 का जो मुकाबला है इसके बाद होगा वो मुकाबला, और उस मुकाबले को किस प्रकार खेला जाएगा, किस प्रकार उस मुकाबले में जान आ जाएगी, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और यहाँ से 2 गेंदें हो चुकी है अब तक इशफाक की ओवर की, लीजिए और ये देख लीजिएगा आप शूटिंग किस प्रकार की हो रही है। ओ बल्ला चलाना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए रईस अहमद शाह, और अगर ये गेंद थोड़ी सी भी नीचे रह जाती तो दुर्घटना घट सकती थी, क्योंकि रईस शाह बिल्कुल लाइन के बाहर थे। फिर से एक मरतबा रन आउट का चांस, लेकिन नहीं। तो लगातार अगर हम बात करें 4 गेंदों में अभी तक जो रन्स आए हैं वो आए हैं केवल 2 रन माफ़ कीजिएगा, एक बाई की सूरत में और एक प्लेट रन। रईस शाह इस मरतबा खेलने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद रईस ने बनाया एक
रईस शाह ने बनाया एक और असासा। रईस की बात करें 15 रन बनाकर इस समय भी नाबाद चले। इशफाक बिल्कुल हल्के हाथों से फेंकी गई गेंद रईस शाह ने निकाल दी है। अगर हम बात करें सेकंड स्लिप के द्वारा 2 रन बनने का अवसर था, 2 रन बना लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद और अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। सामना करेंगे रईस शाह, किस प्रकार इस ओवर को इख्तिताम पजीर करेंगे इशफाक, देखने वाली बात यहाँ से जोर रहेगी। और लीजिए फिर से एक मरतबा बल्ला चलाना चाहते थे और का हुआ इख्तिताम। फैसू बट रईस सीधा बल्ला से खेलो लॉन्ग ऑफ की तरफ। यहाँ फैसू लिख रहे हैं कि रईस को चाहिए कि वो सीधे बल्ले से खेले और लॉन्ग ऑफ की तरफ। हालांकि रईस सीधा बल्ला अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं और रफ़ीक इससे पहले एक ओवर कर चुके हैं, 4 रन उसमें दिए। कमाल की इकोनॉमी के साथ अगर मैं बात करूँगा तो जो उनकी इकोनॉमी रही 4.00 और रईस शाह की बात करें 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। रईस की मैं बात करूँ, अगर उनकी स्ट्राइक रेट की इससे मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से 107 उनकी स्ट्राइक रेट। और यहाँ रईस सामना करने के लिए तैयार रफ़ीक की गेंदबाजी का। रफ़ीक इस मरतबा दिशा से चूके अंपायर का इशारा वाइड, तो इस वाइड के साथ साथ और एक रन जोड़ दीजिएगा, यानी स्कोर बढ़ता हुआ 40। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद लगातार अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं दोनों गेंदबाज। और रन रेट यहाँ से आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 6 ओवर पारी के ख़त्म हो चुके हैं और स्कोर बोर्ड पे केवल 40 रन लगे हैं। यहाँ से आपको रनों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से आपको बल्ला तेज़ चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। और गेंदबाज लगातार कमाल की गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए उम्दा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रफ़ीक दूर वाले छोर से अपने ओवर की गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके चल रहे हैं। और आगे रईस शाह आगे निकल कर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ रन आउट होकर जाना पड़ेगा रईस शाह को वापस। और लीजिए किस प्रकार ग्राउंड में होर्डिंग चल रही है और किस प्रकार जो अपोनेंट टीम है वो खुश है, वो किस प्रकार अपनी टीम का हौसला बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। लीजिए ये बास्कुशन के वो स्पेक्टेटर्स है, तमाशाई है जो यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और नए बल्लेबाज जलाल पॉल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जलाल पॉल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो देखने वाली आज बात ज़रूर रहेगी। और यहाँ एक विकेट गिर चुकी है रईस शाह की, तो रईस शाह आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं। रईस शाह आउट हुए और नए बल्लेबाज अगर हम बात करें जलाल पॉल। चले दूर वाले छोर से सामना करेंगे इस समय रईस और एक रन जोड़ना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, सीधे चला गया। इशफाक के पास रन बनने का कोई अवसर नहीं। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। और अगर हम बात करें रन 40, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद बट टेलर्स। जी बिल्कुल, आप ज़रूर आइएगा यहाँ अपनी टीम के साथ, आपका मैं वेलकम करूँगा यहाँ पे। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल केयर के ऑनर भी है और मोबाइल केयर के ऑनर अगले मैच में हमारे साथ ज़रूर बनेंगे, ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके साथ बात करेंगे मोबाइल केयर के बारे में। और मोबाइल केयर किस प्रकार का शॉप है, क्या वहाँ पे मिलता है, किस प्रकार गेंदबाजी हो रही है, लगातार गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी हो रही है। शाह फैजू नेक्स्ट मैच हमको भी एंट्री दे दो। भाई आप एंट्री क्यों नहीं ले सकते हो, लेकिन आप एंट्री लेना नहीं चाहते हो। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो आपको करना इतना है, आपको मैं नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे कॉल करके अपनी टीम के लिए आप एंट्री फीस जमा कर लीजिएगा। क्योंकि केवल 16 मेरे ख्याल से 16 टीमों का वो टूर्नामेंट रहेगा, तो उसमें जितने लगभग तो मेरे ख्याल से 8 टीमें ऐड हो चुकी है। अगर आपको खेलना है तो आप ज़रूर अपनी टीम का फीस ऐड कर दीजिएगा, आपको खिलाया जाएगा। और नंबर आप लिखने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको नंबर बताऊंगा 7889388513 7889388513। जलाल पॉल के बल्ले से निकला हुआ इस स्ट्रोक जाएगा गली की जानी, वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, एक ही के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और अगर आप बात करें जो नेक्स्ट मैच लाइव हो गया, और जी बिल्कुल उसको भी लाइव भरपूर करेंगे। अगर शाह फैसू की बात करें जिगर कॉन्टैक्ट दोबारा बोलो 788936
बात कीजिए, मेरा नंबर है तो आप ये मत लिख लीजिएगा, दूसरा लिख लीजिएगा 7889388513। इसी बीच रफ़ी की ये गेंद लगातार ऑफ साइड पे गेंदों का रख रहे हैं, लगातार जो गेंदबाजी हो रही है ऑफ साइड पर गेंदबाजी हो रही है। और नंबर 7 का हुआ इख्तिताम पजीर। और रनों की अगर हम बात करें, रन्स अभी तक केवल 43 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, यानी 43 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यानी 43 7889388513। जी बिल्कुल यही नंबर है। तो रफ्तार किंग, जी बिल्कुल रफ्तार किंग की तरह खेलते हैं। और नायक मुदस्सिर भाई, हमारा मैच कब है, आप कौन सी टीम से हो भाई मेरे, ज़रूर लिख लीजिएगा। और शाह फैज़ू ये है, जी बिल्कुल यही नंबर है, तो आप इस पर रब्ता कीजिएगा। लेकिन बिना एंट्री फीस डाले हुए आपको यहाँ मैच नहीं खिलाया जाएगा, आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि लाइव होता है। तो यहाँ बिल्कुल लाइव के लिए आपको 200 का फीस एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और नायक मुदस्सिर नादिगाम, कल इंशाल्लाह आपका मैच होगा, कल आप हमारे साथ बने रहिएगा, कल आपका मैच ज़रूर होगा यहाँ पे। तो कल और 2 टीमें यहाँ से निकलेगी 8 के लिए। शाह फैज़ू मैच कब है, मैच बिल्कुल आप तक ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जब भी मैच होगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसलिए हम ये जो फ़ी है एंट्री फ़ीस पहले लेते हैं, क्योंकि बाद में टीमें धोखा कर लेती है। इससे पहले भी हमारे साथ 1-2 बार हुआ ऐसा, तो उसके बाद हमने किसी टीम की भी एंट्री इस तरह नहीं ली। और अगर बात करें इस टूर्नामेंट में केवल अब जो मैचेस बचे हैं, यानी कल 2 मैच होंगे, यानी 8 का राउंड उसके बाद स्टार्ट होगा। तो 8 का राउंड 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 4 या 5 दिन इस टूर्नामेंट में होंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। और मैच जो अगले टूर्नामेंट के वो भी शोपियान स्पोर्ट्स वॉइस पे आप ज़रूर देखोगे। शाह फैज़ू कोई नहीं पहले ही डालेंगे। तो जी बिल्कुल, अगर एंट्री या इससे पहले जब इस टूर्नामेंट के लिए हमें एंट्री ज़रूरत थी, हमने बहुत मरतबा बताया, लेकिन बाद में हमें 10-12 टीमों का जो फ़ी है, एंट्री फ़ी है, वो वापस डालना पड़ा। इसीलिए ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइज़र है, साथ मैं भी हूँ, लेकिन वो बता रहे थे कि यहाँ बर्फ़बारी का इम्कान है, तो हम 16 टीमों का एक टूर्नामेंट खिलवाएंगे। इसलिए जितनी 16 टीमों में जो भी पहले ही फीस डालेगी उनकी यहाँ एंट्री मुकम्मल होगी। इसी बीच हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन जो खिलाड़ी है वो दर्शक बन के रहेंगे। दूरी पूरी 6 की मंजूरी। इस ओवर में दूसरा बड़ा छक्का लगता हुआ रईस के बल्ले से, और वो पहुंच चुके हैं 29 रन पे। अगर बात करें 21 गेंदों का सामना करने के बाद लगातार रईस का बल्ला बोलता हुआ नज़र आ रहा है। आज रईस बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहा है। और इशफाक की गेंदबाजी की बात करो, पहले गेंद पे छक्का, 2 डॉट, फिर से एक छक्का, इस मरतबा फिर से एक मरतबा गेंद को टैप कर दिया है। पॉइंट की रीजन में वहाँ पे खिलाड़ी तैनात, एक ही के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। अभी भी अगर हम बात करें रन रेट जो है वो 7.15 की औसत से बन रही है। 7.15 की औसत से रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे जलाल पॉल, 1 रन के लिए धकेलने में कामयाब रहे। इस एक के साथ बात करूँ मैं इस टूर्नामेंट की, आज तक कमाल का टूर्नामेंट घटा यहाँ पे, और आगे किस प्रकार का टूर्नामेंट होगा वो भी देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। आप शोपियान स्पोर्ट्स वॉइस पे ज़रूर जाइएगा। और गेंदबाज कौन है? शाह फैज़ू फ़ी कितना है भाई? मेरे फ़ी जो डिसाइड होगा वो मेरे ख्याल से कल परसों ज़रूर होगा, लेकिन आप 500 का एंट्री फीस डाल सकते हो इस नंबर पे। और नए गेंदबाज तो हिलाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर 57। फैज़ू भट्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग करे कनियामा। तो यहाँ फैज़ू भट्ट बोल रहा है कि कनियामा को शॉर्ट पिच गेंदबाजी करनी होगी। हिलाल की ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद को निकालना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन वहाँ साहिल की कमाल की फील्डिंग के साथ साथ केवल 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 58, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अभी भी अगर गेंदों की बात करें तो यहाँ अभी भी 11 गेंदें बची हुई है। कितने रन लगेंगे 11 गेंदों पे, देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। तो 4 रन बटोर दीजिएगा और 4 रन जोड़ दीजिएगा और रईस के खाते में। रईस पहुँच चुके हैं 34 पे। अभी भी 16 रन अपने अर्धशतक से दूर है।
और 62 लग चुके हैं अभी तक बोर्ड पे, और 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष अभी भी बचा हुआ। साथ साथ जलाल पाल हार्ड हिटर है, बहुत तेज़ खेलते हैं, बहुत तेज़ गति से बल्लेबाजी करते हैं। आज अपनी टीम के लिए कितने रन जोड़ने में वो कामयाब रहते हैं, और वो भी देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। यहाँ से अगर आपको रन गति में इजाफा करना है तो आपको हल्के से जो रन्स हैं उनको तेज़ गति में ले जाना होगा। 1 रन हो रहा है, रईस के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 63, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और जलाल पाल सामना करने के लिए तैयार। हिलाल चले, अंपायर को क्रॉस किया, आगे निकल कर यहाँ उठाना चाहते थे लेकिन बिल्कुल मार्क ले चुके थे, आ चुके थे वापस। को इस प्रकार कोई रन नहीं आएगा। इस प्रकार अगर हम रनों की बात करें 63, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष, अभी भी 2 गेंदें, अंतिम 2 गेंदें बाकी है। और याशा फेजो के जिगर लिख रहे हैं, बिल्कुल ओके जिगर लिखना था तो के हो गया है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, टीम 91 वर्सेस यंगस्टर 11 वास्कुचन, और इस मुकाबले में क्या कुछ घटने वाला है ज़रूर हमें जानना होगा, क्योंकि इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज यहाँ जो गेंदबाज लाए गए हैं, मोहसिन खान लाए गए गेंदबाजी करने के लिए BD11 के द्वारा। अगर हम BD वॉरियर्स की बात करें तो मोहसिन खान इस प्रकार के गेंदबाज आपको बहुत कम दिखाई देंगे। हालांकि क्रिकेट आज कम खेलते हैं लेकिन गेंदबाजी में मास्टर है, स्विंग के बादशाह है। इस ओवर की ये वाली जी मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा होगा, और साथ कितने रन जोड़ेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। नो बॉल के साथ 2 रन जोड़ दीजिएगा, यानी कुल मिला के बिल्कुल कुल मिला के 3 रन इस पे बनेंगे जी, बिल्कुल कुल मिला के 3, तो 67 यानी 67, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और अगर हम बात करें इस मुकाबले में अभी तक जो रन्स बने हैं 67, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर की अंतिम गेंद साफ बोल्ड हो गए थे, लेकिन किस्मत की बात आप मान लीजिएगा, किस्मत की बात आप ये बताइएगा कि नो बॉल पे आउट हुए थे, नो बॉल पे सॉफ्ट बोल्ड हुए थे। और आखिरी ओवर करने के लिए मेरे ख्याल से एक मरतबा फिर से रफ़ीक आएंगे, रफ़ीक अपने कोटे का करेंगे आखिरी ओवर, तो इस इनिंग का भी होगा आखिरी ओवर। और बोर्ड पे लग चुके हैं 67, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस समय जितने भी हमारे साथ व्यूअर बने हैं एक साथ शेयर करते जाइएगा, क्योंकि अन्य लोगों तक ये लाइव ट्रांसमिशन पहुँचे। और बात करें मोबाइल वर्ल्ड के साथ साथ मोबाइल वर्ल्ड का पेज इस समय लॉन्च हो चुका है। आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार के फ़ोन खरीदना चाहते हो, वो उस प्रकार के फ़ोन की वहाँ शो लग जाते हैं, तो आप मोबाइल वर्ल्ड शॉप को फॉलो कर लीजिएगा। साथ साथ मोबाइल वर्ल्ड एक ऐसी शॉप है जहाँ आपको बिल्कुल आईफोन्स जो भी आप चाहोगे, जिस प्रकार का आईफोन आपको चाहिए वो आईफोन वहाँ आपको मिलेगा। और आईफोन की दुनिया में एक अलग ही नाम उन्होंने बनाया। हवा में गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा पे, जलाल पाल आउट होकर वापस जाएंगे पवेलियन की ओर। और इस तरह अगर हम बात करें, जलाल पाल ने आज केवल 3 रन जोड़े, और अगले बल्लेबाज आए हैं सज्जाद। यहाँ किस प्रकार इन 5 गेंदों को खेलेंगे, हालांकि यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए अगर आना चाहिए था, मुझे लगता था कि इम्तियाज़ आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ सज्जाद आए हैं। इस मरतबा गेंद को निकालने में सक्षम रहे, शॉट्स के अलग की दिशा में पीछे खिलाड़ी लगा दिए गए हैं। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 68, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की बची हुई है, अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी है, और 7.29 की औसत से आज रन बनाने में यहाँ सफल रहे। अगर हम टीम BD वॉरियर्स की बात करें, रईस उसमें कामयाब रहे, अभी 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या छक्का जड़ देंगे? जी नहीं, छक्का जड़ना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ, इससे के साथ स्कोर 69, और 4 गेंदें अभी भी शेष अभी भी आने बाकी। इस ओवर की लगातार आप जो कवरेज इस समय देख रहे हैं शोकन स्पोर्ट्स वॉइस के माध्यम से देख रहे हैं, स्कोर भाई मेरे बिल्कुल 69 यानी 69 आ चुका है। और यहाँ हवाई फायर करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे बल्लेबाज रईस।
इस तरह एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ नज़र आ रहा है, पहला मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मुकाबले में बीडी वॉरियर्स बल्लेबाजी कर रही है, 70 रन बोर्ड पे जा चुके हैं अब तक। अभी भी 3 गेंदें शीश, कमाल की गेंदबाजी मोहम्मद रफ़ी कर रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन, अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ 2 और जोड़ दीजिएगा सज्जाद के खाते में, इन 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और रफ़ीक की बात करें, रफ़ीक ने अभी तक जो गेंदबाजी की है 2.4 ओवरों की गेंदबाजी की है और केवल 14 रन अब तक दिए हैं। 1 विकेट लेने में भी वो सक्षम रहे, सफल रहे। इस ओवर की होगी 5वीं गेंद, दूर वाले छोर से चले रफ़ीक, अंपायर आशिक को क्रॉस किया। इस बार रूम बनाकर खेलना आगे निकल गए थे, बिल्कुल ऑफ साइड पे चले गए थे और खेलना चाहते थे लेग स्टंप के निशा। आउट होकर जाना पड़ेगा वापस। नए बल्लेबाज आए हैं इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ आए हैं और यहाँ जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ सजाद को कह रहे हैं गेंद से आप ही खेलो, कश्मीरी लैंग्वेज का वर्ड है आप ही खेलो। तो केवल आखिरी गेंद आनी बाकी है और आखिरी गेंद पे कितने रन्स आएंगे, क्या कुछ घटेगा इस आखिरी गेंद पे, इम्तियाज़ किस प्रकार स्ट्रोक खेलेंगे, देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। क्योंकि केवल 72 रन बोर्ड पे आए हैं और यहाँ डिफेंड करना बिल्कुल आप मानिएगा कि कम से कम 80-85 रन अगर होते हैं तो डिफेंड करना आपको बहुत आसान लगता है। लेकिन 72 रन अभी बोर्ड पे लग चुके हैं और आखिरी गेंद इस ओवर की यानी पहली इनिंग की आखिरी गेंद चले रफ़ीक और लीजिए प्रहार कर दिया 6 रनों के लिए। बाकी बात यही कर रहा था मैं कि इम्तियाज़ को आना चाहिए। तो इस तरह रनों की दरकार जो है 79 रन 59 79 रन चाहिए यहाँ से। अगर बात करें हम कनिहामा टाइगर्स को, कनिहामा नाइट राइडर्स की टीम जो उनको चाहिए 70 रन 60 गेंदों में 7.90 की औसत से। और यहाँ मैं गुजारिश करूँगा दोनों टीमों के कैप्टन से वो जो फील्ड सजानी है वो भी जल्दी सजे और दोनों बल्लेबाजों को भी जल्दी भेजे, क्योंकि यहाँ टाइम जो हो रहा है बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है। फैजू बट स्कोर बहुत कम है जी, बिल्कुल स्कोर बहुत कम है। 79 टू विन। हाँ 79 रन्स बनाने होंगे बिल्कुल 60 गेंदों में। तो रईस हार के करीब है, देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि उनके पास अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं मोहसिन के साथ साथ आदिल और उसके बाद अगर बात करें इम्तियाज़, जलाल, पॉल, सज्जाद, हमीद, गेंदबाजी में बहुत डेप्थ है, गेंदबाजी बहुत है उनके पास। और गेंदबाजी में किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ करने वाले हैं टीम बीडी वॉरियर्स। आज हालांकि दुविधा का सामना करना पड़ा और यहाँ बीडी वॉरियर्स की जो बल्लेबाजी जानी जाती है उस बल्लेबाजी के चारों खाने चित करने में कामयाब रही टीम कनिहामा नाइट राइडर्स। और अगर यहाँ स्कोर की बात करें तो बहुत कम स्कोर पे आउट कर दिया है, बहुत कम स्कोर पे आउट कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी बीडी वॉरियर्स से। हमें 79 रन्स चाहिए और 79 रन्स की दरकार यहाँ से किस प्रकार बल्लेबाजी करेगी जो टीम यहाँ आ रही है, मैंने विजिटर टीम किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगी। वानी इशफाक, बोलो भाई, यार इस लीग में अगर प्लेयरों की बात करें बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम को अकेले अपने दम पे जीत दिलाई है। उनमें बात करें रईस जो वासावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद कल के मैच की बात करूं वसीम रफ्तार जिन्होंने अकेले अपने दम पे रन्स बनाए, 1 विकेट भी ली। और उससे पहले तापड़पोरा के एक बल्लेबाज, यानी हर टीम में एक ऐसा बल्लेबाज है जो दमखम के साथ बल्लेबाजी करे। और दोनों बल्लेबाज स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर के तौर पे कौन है,
रफ़ी के साथ साथ कौन आए बल्लेबाजी करने के लिए वो जानना होगा। वसीम रफ्तार की मैं बात कर रहा था। कल वसीम रफ्तार ने जो शो यहाँ पे प्रस्तुत किया, जो शो दिखाया, वो एक अलग ही शो था। और शो को देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। और उसके बाद हर टीम के पास एक अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन वसीम रफ्तार के पास अगर मैं बात करूँ तो एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बात करें उनकी पर्सनालिटी, तो कमाल के इंसान के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी है। और बल्लेबाजी करने के लिए रफ़ी के साथ किसको भेजा गया है, उनका नाम मैं जानना चाहूँगा। रफ़ी के साथ कौन आया है बल्लेबाजी करने के लिए? यहाँ अंपायर एजाजुल अशरफ से मैं जानना चाहूँगा कि जो स्ट्राइकिंग छोर पे बल्लेबाज है उनका नाम। गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे? गेंदबाजी में किसके हाथों में गेंद थमा दी जाएगी? उमर विराट कोहली को दिखाओ तो उमर कोहली बिल्कुल पिच के बीचों बीच इस समय कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। पिच के बीचों बीच ट्रैक पे कसरत कर रहे हैं इस समय। और उमर कोहली ने आज निराश कर दिया यहाँ तमाम बैठे दर्शकों को, क्योंकि उमर कोहली के बल्ले से आज रन नहीं आए। वही बात आज के मुकाबले को जीतने की, तो यहाँ 79 रनों की दरकार है निर्धारित 10 ओवरों में। जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उनको एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताता चलूँ। नया टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उसकी जो एंट्रियाँ है वो लगभग हमने ले ली है और कुछ ही एंट्रियाँ बाकी है। पिछले टूर्नामेंट की तरह मैंने एक मरतबा अनाउंस किया था हमें 4 एंट्रियाँ चाहिए। उसके बाद बहुत सारी एंट्रियाँ आई, लेकिन एंट्री फी जिसने डाला, जिन 4 टीमों ने एंट्री फी डाला, केवल उन्हीं की एंट्री यहाँ पे हुई। तो यहाँ अगले मैच, अगले राउंड के लिए आप अगर एंट्री लेना चाहते हो तो आप ऐसा करें, 500 रुपये का आपको फ़ी डालना होगा। और उस टूर्नामेंट का फ़ी कितना रहने वाला है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। हालांकि वो केवल 16, मेरे ख्याल से 16 टीमों का मुकाबला होगा, तो फ़ी कितना रहेगा उसका वो आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। और इंशाअल्लाह मेरी टीम जीतेगी। यहाँ देखने वाली बात रहेगी, मेरे ख्याल से कनामा के स्पेक्टर है, कनामा के फॉलोवर है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम अपने टीम को यहाँ जीतता हुआ देखना चाहते हो। अगर आप तो आप कमेंट करते जाइएगा। जिस टीम के भी आप स्पेक्टेटर हो, फॉलोवर हो, उसके लिए आप कमेंट करिए, क्योंकि और दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए मोहसिन आए हैं। तो मोहसिन खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, स्विंग गेंदबाज है, गेंदों को नचाने में सक्षम रहते हैं। और गुलजार अली हमारे साथ बने हुए हैं। लव यू ब्रो, शुक्रिया प्यार देने के लिए, प्यार देते जाइएगा। गुलजार अहमद की क्या बात मैं करूं, दिल के बहुत करीब है मेरे गुलजार अहमद, क्योंकि गुलजार अहमद हमारे निरंतर सपोर्टर है। और जो भी हमें सपोर्ट करता है उससे कहीं बढ़कर गुलजार अहमद है, क्योंकि गुलजार अहमद एक ऐसे फॉलोवर है जो कभी भी हमसे दूर नहीं रहते और हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। आपका वेलकम करते हैं, हम खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं आपको शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस की इस मीडिया पेज पे। तो दूसरी पारी की पहली गेंद दूर वाले छोर से करने जा रहे हैं मोहसिन खान। पहली ही गेंद हवा में लहराती हुई गेंद थी, हालांकि फुल टॉस लेते हुए बल्लेबाज शाहिद ने निकाल दिया 1 रन के लिए।
तो पहला रन बोर्ड पे लग चुका है शाहिद के लिए। और अगर रफ़ीक की बात करें तो किस प्रकार रफ़ीक बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार अपनी टीम के लिए एक अच्छी नींव सॉलिड शुरुआत देंगे, वो देखने वाली बात यहाँ से ज़रूर रहेगी। अंदर आती हुई गेंदबाजी, इस प्रकार की गेंदबाजी आप मेरे ख्याल से पहली मर्तबा देखोगे, वो भी बीजी वॉरियर्स के साथ, क्योंकि मोहसिन खान को कौन नहीं जानता है। मोहसिन खान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मोहसिन खान किस शैली के गेंदबाज है ये सबको पता है, हम सबको पता है। तो मोहसिन चले इस मर्तबा, इस ओवर में तीसरी मर्तबा लीजिए, इसी के लिए जाने भी जाते हैं और वही कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी प्रकार का काम किया। और उमर कोहली उत्साहित कर रहे हैं अपने गेंदबाज को। तो यहाँ तमाशाई दर्शकों की ओर हाथ दिखा रहे हैं और नए बल्लेबाज कौन आने वाले हैं उनका नाम भी साथ साथ बताते जाइएगा। और इस प्रकार पहला विकेट आता हुआ और नए बल्लेबाज कौन आएंगे, किन को गेंदबाजी दी जाएगी और किसके साथ जाएंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। बाद में यहाँ मोहसिन खान की कर रहा हूँ, तो मोहसिन खान के आगे जो भी बल्लेबाज खेलने के लिए आएगा ना, उसको चाहिए कि वो संभल के खेले, किसी तरह ओवर निकाले, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो हर किसी बल्लेबाज को तंग कर लेते हैं। हर कोई बल्लेबाज उनके सामने बेबस लगता है। तो यहाँ इशफाक है बल्लेबाजी करने के लिए, क्षमता के साथ साथ कला, हुनर, जो भी एक बल्लेबाज को चाहिए वो उनके पास बिल्कुल उनके पास है। तो किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार अपने टीम के लिए एक योगदान पेश करेंगे, महत्वपूर्ण योगदान पेश करना होगा। तो यहाँ लीजिए स्टार्ट हो चुका है अब बल्ले और बॉलिंग का महायुद्ध, महासंगम, क्योंकि इशफाक कमाल के बल्लेबाज और साथ साथ अगर मैं बात करूँ मोहसिन खान कमाल के गेंदबाज, हवा में नचाते हैं गेंदबाज, हवा में नचाते हैं गेंदों को। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 1 विकेट 1 रन बोर्ड पे लग चुका है। सुहेब मुजफ्फर, लव यू भाई, शुक्रिया मेरे दोस्त भाई हमारे साथ बनने के लिए। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बाकी है। बल्लेबाज इशफाक, ताबड़तोड़ बल्लेबाज इशफाक, बिल्कुल उनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ क्षमता भी है बल्लेबाजी में। तो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। हालांकि आपको यही नसीहत एडवाइस करूंगा मैं, मोहसिन खान के सामने आप अपने आप को किसी प्रकार बचा लीजिएगा। और रही बात अगले गेंदबाज, तो वो मेरे ख्याल से इम्तियाज़ होंगे और इम्तियाज़ यहाँ एक से बढ़कर एक गेंदबाज आज इस टीम में लगा दिए गए। चले मोहसिन इस बार पढ़ने के बाद अंदर की ओर आती हुई गेंद, एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो लेग बाई की सूरत में 1 रन आएगा। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर फर्स्ट का हुआ इख्तिताम। तो पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर अगर बात करें तो जी बिल्कुल इम्तियाज़ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ आपको बताता चलूँ मोबाइल केयर शोपिन नियर HDFC बैंक टाक मस्जिद, वहाँ आप जाकर विज़िट एक बार तबा ज़रूर करिएगा। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आप शोपियन सपोर्ट्स वॉइस पे आके एक कमेंट छोड़ सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आपको सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड फ़ोन के साथ साथ रिपेयरिंग बहुत आला क्वालिटी की मिलेगी। और पहले गेंद अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल स्ट्रोक चेक करते हुए इशफाक, यहाँ इशफाक की मैं अगर बात करूँ तो अच्छे खिलाड़ी है, उनके पास क्षमता है और लगातार यहाँ से रनों की जो संख्या है वो हल्की सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रखे रन रेट 8.27 और अगर मैं इस समय करंट रन रेट की बात करूँ 1.71 की औसत से इस समय रन बन रहे हैं। 1 रन और जोड़ दीजिएगा स्कोर बोर्ड में और 1 रन और जोड़ दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इशफाक के खाते में 1 और साथ साथ शाहिद ने बनाया है 1। शाहिद तैयार दूर वाले छोर से सामना करने के लिए। ये पढ़ने की जब बात जो गेंद है ना वो सिकिड़ हो गए हल्की सी बाहर की ओर निकल रही, यानी कौन बना कर इस समय गेंद निकल रही है, कौन पकड़ के गेंदबाजी बाहर की ओर नज़र आ रही है। और यह फैसल को लगा दिया गया फर्स्ट स्लिप पे। चले इम्तियाज़ दूर वाले छोर से आगे निकल कर प्रहार कर दिया है, गेंद जा रही है बिल्कुल 4 रन जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी था नहीं तो 4 रन जोड़ दिए जाएंगे।
लीजिए पहला चौका आता हुआ शाहिद के बल्ले से और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद और इम्तियाज़ की बात करें अभी तक उन्होंने जो गेंदबाजी की है 4 गेंदें फेंकी है, 5 रन अभी तक खर्च किए हैं। और लीजिए एक बात और यहाँ अनाउंस होने वाली है, जो टीम यहाँ से जीत की जाएगी सीधे 8 में जाएगी और 8 का राउंड बिल्कुल कल नहीं परसों से स्टार्ट होने वाला है। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद दूर वाले छोर से यानी स्कूल एंड से कर रहे हैं इम्तियाज़ चले हल्के कदमों के साथ अंपायर को आशु को क्रॉस किया। इस बार बल्लेबाज शाहिद ने बल्ला नीचे करते हुए गेंद को निकालने में सक्षम रहे, कामयाब रहे। 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 का हुआ इख्तिताम। और अगर रनों की बात करें, रन संख्या की बात करें, लगातार जो रन संख्या है वो 4 पे पहुंच चुकी है। रन रेट की बात करूं तो 8.88 की औसत से रन बनाने होंगे। मोहसिन खान इससे पहले एक ओवर कर चुके हैं, 1 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया, वो भी साफ बोल्ड होकर। और पवेलियन की ओर रफ़ीक को भेजा था शेख बासित। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख बासित साहब हमारे मित्र दोस्त भाई की तरह है। और लीजिए करारा प्रहार किया था लेकिन वहाँ जलाल पाल तैनात, किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी रन बनने की। जो कुछ भी गुंजाइश थी वो ख़त्म कर दी जलाल पाल ने, गेंद के ऊपर झपट गए। और रनों की संख्या अगर रनों की बात करें, 8 रन बोर्ड पे आ चुके हैं। एक माइनास बल्लेबाज आज आउट होकर पहले ही वापस जा चुके। इसी बीच फुल टॉस लेते हुए आगे निकल कर डाउन द ट्रैक गए और 1 रन जोड़ने में सफल रहे बैट्समैन शाहिद की बात करूं, अभी तक उन्होंने 7 रन जोड़े हैं अपने खाते में। और यहां से किस प्रकार की रणनीति के साथ जाना पसंद करेगी टीम केनिहामा नाइट राइडर्स, वो दर्शाने वाली बात ज़रूर रहेगी। मोहसिन दूर वाले छोर से चले अंपायर आशिक को क्रॉस किया। ये गेंद पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की ओर आने की। और लीजिए पीछे खिलाड़ी तो क्या 4 रन का 4 रन इशफाक के खाते में जोड़ दीजिएगा। तो इन 4 रनों के साथ बात करें स्कोर बोर्ड पे 4 और जोड़ दीजिएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 13। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 45 गेंदे 66 रन। रन ज़्यादा नहीं बनाने, यहाँ रनों की जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको विकेटों के बीच बैठना होगा, विकेटों के ऊपर डटे रहना होगा। और रन ज़रूर आते हैं, रन इज़ लेग बाइज वाइड इसकी सूरत में आते रहते हैं, लेकिन आपको करना इतना है विकेटों के बीचों बीच बैठना है, विकेटों के बीचों बीच बैठना है और अपनी टीम के लिए वहाँ एक योगदान पेश करना है, अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखना है। इशफाक वो कला जानते हैं, इशफाक में वो कला है। और साथ शाहिद मुझे एक सुलझे हुए बल्लेबाज के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 बनाया है 9 गेंदों का सामना करने के बाद। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। मोहसिन चले, इस मरतबा हवा में गेंद थी, हालांकि यहाँ से लग ये रहा था कि फुल टॉस गेंद होगी, फुल टॉस बनाकर खेलेंगे, लेकिन मोहसिन की गेंदबाजी अलग ही गेंदबाजी होती है, अलग ही लेवल की होती है। उसकी गेंदबाजी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल स्कोर की बात करें 14, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। कमेंट करते जाइएगा और इस मुकाबले का आनंद भी लेते जाइएगा। मोहसिन इस ओवर में आखिरी मरतबा पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी रही गेंद, 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो पीछे आदिल वो करेंगे, कोई गलती नहीं। तो इस 1 रन के साथ ओवर नंबर 3 का हुआ इख्तिताम। 3 ओवरों के इख्तिताम। स्कोर की बात करूं, स्कोर 15। यहाँ रिकॉर्ड रन रेट अब बढ़ चुकी है, जो 7 की वो पहुंच चुकी है। अब मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल 9.14 की औसत से अब रन बनाने होंगे। 42 गेंदों में 64 रनों की दरकार। और किस प्रकार इस मुकाबले में जान डालने में कामयाब रहते हैं। शाहिद के साथ साथ इशफाक, दूर वाले छोर से इम्तियाज़। पहला ओवर जो उनका था 6 रन उसमें दिए थे, लेकिन विकेट कोई नहीं ली थी, विकेट लेने में वो सक्षम नहीं हुए थे। इस मरतबा राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे। और पहले की ओवर जो उन्होंने की थी ओवर द स्टंप थी, अब राउंड द स्टंप गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से शाहिद के लिए चले हल्के कदमों के साथ। हवा में लहराती हुई गेंद कीपर से रुकी नहीं, गेंद जाएगी सिटमों के पीछे, विकेट कीपर से रुकी नहीं, थर्ड मैन से गेंद रुकी नहीं। 5 रन जोड़ दीजिएगा।
20 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद हालांकि बहुत तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं इम्तियाज़, पर मेरे ख्याल से जिस गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं उस गति के साथ गेंदबाजी यहाँ नहीं कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पेस है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 120 130 की गति से गेंदबाजी करते हैं यहाँ। आज लगातार वो जो गेंदबाजी कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि 80-90 की औसत से गेंदबाजी, लेकिन जो इससे पहले की गेंद उन्होंने डाली थी उसमें वो स्पीड देखने को मिली, उसमें वो गति देखने को मिली। लगातार यहाँ रन बढ़ते हुए 20 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद स्ट्रोक हल्के हाथों से खेला गया, स्ट्रोक सीधे बॉलर के सर के ऊपर से 1 रन होकर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 10, माफ़ कीजिएगा 10 शाहिद का पहुंच चुका है। अगर हम बात करें टोटल स्कोर का 21 पहुंच चुका है एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अभी भी 40 गेंदों में 58 रनों की दरकार। इस मरतबा पैडल स्वीप करने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी थे नहीं, रन आउट का चांस बहुत तेज़। उमर कोहली, उनको आप बीट नहीं कर सकते हो, उनको आप छका नहीं सकते हो, क्योंकि उमर कोहली क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत एक्टिव रहते हैं मैदान में। तो रन बनने का जो अवसर था मुकम्मल तौर पे उमर कोहली ने वो ख़त्म कर दिया। इस मरतबा 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 22 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। लगातार स्कोर में अगर बात करें, 1-1 रन से इजाफा हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट है ऊपर जा रही है। 9.00 औसत से रन बनाने होंगे। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष राउंड स्टंप, इससे पहले गेंदबाजी कर रहे थे, इसके बाद ओवर द स्टंप गेंदबाजी, अंदर आती हुई गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इशफाक की बात करें तो 7 रन बना के ना बाद, और उनके सहयोगी बल्लेबाज की बात करो शाहिद, उन्होंने अभी तक 10 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए, अपने खाते के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 23 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, आगे निकल कर प्रहार करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। ओवर नंबर 4 का हुआ इख्तिताम पजीर। 23 अगर मैं बात करूं 4 ओवर की 23 और गेंदबाजी करने के लिए कौन से प्लेयर को बुलाया जाएगा, किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी देंगे, यहाँ देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। और डॉक्टर साहिल लगातार नसीहतें करते हुए अपने दोनों बल्लेबाजों को टिक के खेलना होगा, रुक के खेलना होगा, विकेटों पे डटे रहना होगा, बने रहना होगा, क्योंकि इस विकेट पे आप जितनी देर रहोगे, जितनी देर आप अपना समय बिताओगे यहाँ, उतना अच्छा होगा आपके लिए और आपके टीम के लिए। लगातार साहिल अली अपनी 2 बल्लेबाजों के लिए कुछ हिदायतें लाते हुए नजर आ रहे हैं। सज्जाद हमीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 5वें ओवर का खेल इस समय शुरू होने को होगा। 23 रन बोर्ड पे आ चुके हैं। 1 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की ओर वापस चले गए हैं। लगातार जो गेंदबाजी की बात करें, अभी तक संतुलित गेंदबाजी। सज्जाद ये गेंद मार कर भगा दिया है, दूरी पूरी 6 की मंजूरी। ये लगता हुआ तारामंडल में स्ट्रोक। तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। सज्जाद किस प्रकार की रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे वो जानने वाली बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि अभी भी 35 गेंदों में 50 रनों की दरकार है। 35 गेंदों 50 रनों की जो दरकार है, आवश्यकता इस समय अब डाउन हुई है। इससे पहले 9.37 की औसत से रन बनाने थे, अब 8.57 की औसत से रन बनाने। रन आउट का चांस लीजिए, बाल बाल बचे। यहाँ मौका बन सकता था, चांस बन सकता था रन आउट का, लेकिन बिल्कुल बाल बचे। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे अगर मैं बात करूंगा शाहिद की, तो शाहिद लगातार अपनी टीम के लिए एक अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार रन बटोर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इसी बीच इस मरतबा गेंद को निकालने में सक्षम रहे। बात करें इशफाक की, तो 1 रन और जोड़ दीजिएगा स्कोर बोर्ड में। इस 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30। अभी भी 33 गेंदों में 49 रनों की दरकार। 33 गेंदों में 49 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, और केवल 1 विकेट खोई है अब तक। अगर मैं बात करूँ कनिहामा नाइट राइडर्स की टीम की, सज्जाद चले इस मरतबा अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंद की। उन्होंने भाप लिया है किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है।
सदाम डार कनीहमा के बारे में। सदाम डार अभी उनकी जो बल्लेबाजी है आज हमने देखी नहीं है, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हवाई खेला गया स्ट्रोक, 6 रन जोड़ दीजिएगा। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है, अगर हम बात करें 36 रनों पे, और शाहिद 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने 17 रन जोड़े अब तक टीम के लिए। और स्कोर की बात करूं 36, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। अभी तक इस ओवर में 13 रन दे चुके हैं सज्जाद हमीद, और आखिरी मरतबा इस ओवर में दिखाई देंगे सज्जाद हमीद। चले, अंपायर को प्रयास किया, फिर से उसी प्रकार की गेंद थी, इस बार टैप कर दिया, केवल दिशा दी गले की जानिब। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर नंबर 5 का हुआ इख्तिताम पजीर, और यहाँ रनों की जो संख्या है वो अब धीरे धीरे नीचे आती हुई, धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। रेहान खान, ऑल इज वेल, जी बिल्कुल सब ठीक होगा, कोई बात नहीं, व्हाट अबाउट। और जब तक आप फील्ड में अपना 100% नो नहीं दोगे, अब जब तक आप प्रदर्शन अच्छा नहीं करोगे तब तक आप मुकाबले में नहीं रहते हो। लेकिन यहाँ मुकाबला बिल्कुल एक अगर मैं बात करूँ फाइटिंग स्कोर वाले उस मोड़ पे पहुंच चुका है, और इस स्कोर के साथ क्या वो डिफेंड करने में कामयाब रहते हो। रईस शाह है गेंदबाजी करने के लिए। रईस शाह गेंदबाजी करने के लिए 6ठा ओवर करेंगे। आज तक अगर बात करें उनका होम ग्राउंड है और किस प्रकार वो रन्स बनाने में कामयाब रहे थे, क्या आज यहाँ गेंदबाजी में भी कामयाब रहेंगे। रईस शाह दूर वाले छोर से तैयार हो रहे हैं। यहाँ आप तमाशाइयों को देख लीजिएगा किस प्रकार उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, होटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और रईस शाह पहली गेंद करने के लिए दूर वाले छोर से चले रईस शाह, पहली गेंद आगे की गेंद थी, कैच का बिल्कुल शाउट हुआ था, लेकिन नो मैनस लैंड में कैच गिरेगा तो 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ शाहिद ने अभी तक कमाल की बल्लेबाजी की है। 19 रन अभी तक जड़े हैं अपनी टीम के लिए, 19 रन अपने खाते में जड़े हैं। अभी तक स्कोर की बात करूं 38 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। इस समय 6ठे ओवर का खेल प्रगति पर। रईस दूर वाले छोर से चले, अंपायर आशिक को क्रॉस किया, इस बार दिशाहीन गेंद। अगर बात करें तो लेग स्टंप पे पड़ने के बाद हल्की सी और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद। 1 रन और जोड़ दीजिएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39, स्कोर 39 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। और यहाँ से लगातार जो गेंदें करनी होगी, अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। 29 गेंदें, 40 रन, मुकाबला रोमांच मोड़ में आ चुका है। फिर से एक मरतबा शाउट कैच का हुआ था, लेकिन डिस्टेंस उतनी नहीं थी। 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद रईस शाह लगातार एक विकेट की तलाश में, एक विकेट चाहते हैं यहाँ से। अगर एक विकेट और लीजिए, वो बिल्कुल विकेट आ चुकी है, तो इस तरह आउट होकर शाहिद को जाना पड़ेगा की ओर। रईस शाह ने अपनी टीम के लिए वो काम कर दिया, कैप्टन रईस ने अपनी टीम के लिए वो काम कर दिया जो इस टीम को चाहिए था। और नए बल्लेबाज कौन आए हैं? तो यास आए हैं अगले बल्लेबाजी करने के लिए। किस प्रकार रईस शाह का करेंगे सामना, क्योंकि रईस शाह के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है। इस ग्राउंड में होम ग्राउंड है रईस शाह का, और 24 घंटे इस ग्राउंड में खेलते रहते हैं, और उनको अनुभव बहुत ज़्यादा है इस ग्राउंड का। उन्हें हमेशा ये पता होता है कि ये पिच बिहेव किस तरह करेगा। अलियास किस प्रकार की बल्लेबाजी के साथ जाएंगी, किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे, किस प्रकार वो इशफाक का साथ निभाएंगे, वो देखने वाली बात यहाँ से रहेगी। 27 गेंदें, 39 रन, यानी 27 डिलीवरीज, 39 रन्स। मुकाबला कड़क होने को है, मुकाबले में बहुत मज़ा आने वाला है। और इस मुकाबले को अगर आप नहीं देखोगे तो आपने कुछ नहीं देखा। फिर से एक मरतबा हवा में गेंद पीछे है, और लीजिए इस प्रकार का कैच।
कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच, जी बिल्कुल कैच ऑफ द मैच कहेंगे इसको। क्या खूबसूरत कैच, क्या खूबसूरत कैच। इस कैच की मैं जितनी भी तारीफ़ें करो उतनी कम। सारे खिलाड़ी उसके पास चले गए हैं क्योंकि उन्होंने, आदिल ने कैच ही ऐसा पकड़ा है। इस कैच की जितनी तारीफ़ें करें उतनी कम, जितनी तारीफ़ें करें उतनी कम, क्योंकि ये जो कैच, डाइविंग कैच उन्होंने पकड़ा है, अपनी टीम को लगभग इस मैच में वापस कर दिया है, अपने टीम को वापसी दिला दी है इस मैच में। और लगातार यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला आदिल के द्वारा। और साहिल अली आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल अली किस प्रकार यहाँ साथ निभाएंगे। और जी बिल्कुल यहाँ हैट्रिक का चांस बना हुआ है रईस शाह के लिए। तो हैट्रिक का मौका रईस शाह के लिए, क्या हैट्रिक लेने में कामयाब रहते हैं, सक्षम रहते हैं। यहाँ ओवरों की बात करें तो छठा ओवर यानी 6th ओवर इज़ इन प्रोग्रेस। और अगर बात करें अभी भी 26 गेंदों में 39 रनों की ज़रूरत है। 26 बॉल्स 39 रन नीडेड। इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी है। और इससे पहले जो कैच लिया था आदिल ने, कैच ऑफ द टूर्नामेंट के साथ साथ कैच ऑफ द मैच में कहूँगा, चौका जड़ दिया है साहिल अली ने आते ही। हालांकि हैट्रिक बॉल थी तो एक चौका और जोड़ दीजिएगा। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44। साहिल अली के निकलता हुआ बल्ले से पहला चौका। और साहिल अली किस प्रकार अपनी टीम के लिए यहाँ रन बनाएंगे आज, उनकी टीम को आज बहुत ज़रूरत है। और किस प्रकार रन आएंगी वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। 44, 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी। रईस शाह करने जा रहे हैं अंतिम गेंद इस ओवर की। दूर वाले छोर से यानी स्कूल एंड से गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। साहिल अली सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक मरतबा स्ट्रोक जड़ दिया है। और लीजिए 4 रन, बिल्कुल 4 रन। कमाल का स्ट्रोक। इस स्ट्रोक की आप जितनी भी तारीफ़ें करो उतनी कम। ये स्ट्रोक कितना आसान नहीं होता है खेलना। और इस प्रकार साहिल अली ने अपनी टीम के लिए और 4 रन जोड़ दिए। स्कोर 38। कौन आएगा गेंदबाजी करने के लिए। 6 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। 48 अभी भी 25 रनों की दरकार मेरे ख्याल से। 48 यहाँ से रन कितने चाहिए। और मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस मैच को आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आप जल्द इस मैच को देखने के लिए आएगा। और गेंदबाजी करने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ मोहसिन को वापस लाया जा रहा है। ये आप प्रेशर महसूस कर सकते हैं। आपको पता है कि प्रेशर इस समय कितना बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ BD वॉरियर्स बास्कुशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ लगातार बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। और कमाल के बल्लेबाज इस समय अपना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कामरान डार यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं या उन्होंने स्टिकर भेजे हैं। तो बिल्कुल यहाँ अगर बात करो 24 गेंदे 31 रन, 24 गेंदे 31 रन, 24 बॉल्स 31 रन नीडेड, यानी 24 गेंदों में 31 रनों की दरकार। और 2 बल्लेबाज इस समय जो बीच मैदान है, साहिल अली के साथ साथ इशफाक, कमाल के बल्ले। ओ लीजिए दुर्घटना घटी है, यहाँ बाप नहीं पाए सही से। तो इस प्रकार आपको मैं यहाँ सेलिब्रेशन दिखा रहा हूँ। सेलिब्रेशन किस प्रकार की हो रही है। इशफाक आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं। हालांकि इशफाक चाहते थे कि इस ओवर में वो सरवाइव करे, इस ओवर में वो बिल्कुल अपने आप को वहाँ पे बचाए रखे, लेकिन मोहसिन खान को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। बासित आए हैं नए बल्लेबाज। तो बिल्कुल बात मैं यही कर रहा था कि मोहसिन खान को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। मोहसिन खान उस शैली के गेंदबाज है जो आपको कभी भी चारों खाने चित वो करा सकता है। तो मोहसिन खान की गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी होती है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी डेप्थ है। बासित आए हैं, JK उनके जर्सी पे नंबर 4 लिखा है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऊंचे खिलाड़ी होंगे, उनके पास क्षमता होगी। और उनका जो बैटिंग स्टाइल यहाँ दिखा रहा है मुझे अपना कैमरा, तो मुझे लग रहा है कमाल के बल्लेबाज होंगे। फिलहाल मोहसिन खान का सामना किस प्रकार करेंगे, मोहसिन खान का सामना किस प्रकार करेंगे वो देखने वाली बात यहाँ से ज़रूर रहेगी। 22 गेंदें 30 रन, 22 गेंदों में 30 रनों की दरकार है। साहिल अली आए हैं स्ट्राइकिंग छोर पे। इससे पहले 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ चुके हैं।
और इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बने रहिएगा हमारे साथ, जुट जाइएगा शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस के साथ, क्योंकि 22 गेंदें 30 रन मुकाबला अहम होने को है। मुकाबला एक रोमांच मोड़ में दाखिल हो चुका है। और वाइड का इशारा आया है तो वाइड करार दी गई है इस 1 रन के साथ। यहाँ वाइड का इशारा आ चुका है तो वाइड जोड़ दी जाएगी। चाहे आप जो भी कर लो, अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। अंपायर ने जो डिसीजन दिया है और वो फाइनल डिसीजन होता है। वाइड जोड़ दी गई है, 50 रन बोर्ड पे आ चुके हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मोहसिन समझा रहे हैं अंपायर को कुछ, और क्या ये वाइड थी या नहीं थी, लेकिन अंपायर ने जो फैसला दिया है वो सही फैसला होता है, वो हमेशा सही फैसला होता है। अंपायर कभी किसी टीम के साथ कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। यहाँ साहिल अली यहाँ अगर हम बात करें, 2 गेंदों पे 8 रन बनाए हैं साहिल अली ने। बासित ने 1 रन जोड़ा है। बासित अगर हम बात करें, नए बल्लेबाज आए और मोहसिन खान चले हल्के कदमों के साथ। ओ यहाँ चांस रन आउट का है, लेकिन नहीं, रोक लिया मोहसिन खान ने रईस को। इस तरह डॉट गेंद करार दी जाएगी। पल पल के साथ इस मुकाबले में गहमा गहमी बढ़ रही है, इस मुकाबले में जान आ रही है। और रईशा को आप स्क्रीन के बीचों बीच देखिए, बिल्कुल सूखे हुए लग रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ चुका है। और उनकी टीम किस प्रकार यहाँ काम करेगी, उनके गेंदबाज किस प्रकार काम करेंगे। यहाँ केवल 21 गेंदों में 29 रनों की दरकार। मोहसिन खान यहाँ और 1 विकेट लेने की ताक में, और 1 विकेट निकालना चाहते हैं। वो साहिल अली को जो उनकी विकेट है वो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या मोहसिन खान कामयाब रहेगी? क्या साहिल अली यहाँ चौका जड़ेंगे मोहसिन खान की गेंदबाजी के ऊपर? जय यहाँ कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए। साहिल अली के बल्ले से निकला हुआ चौका तो इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54। 20 गेंदे, यहाँ 25 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ मोहसिन खान विकेट निकालने वाले हैं। आप मेरी जो फीलिंग आ रही है, यहाँ मोहसिन खान 1 विकेट निकालने वाले हैं। अभी भी 2 गेंदें बची है मोहसिन खान के इस ओवर की। तो क्या इन 2 गेंदों में चौका और 1 जड़ने में कामयाब रहते हैं साहिल अली, या गेंदबाज कामयाब रहते हैं 1 विकेट निकालने में? देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। जुट जाइएगा शोपियन स्पोर्ट्स वॉइस के साथ और इस मुकाबले को आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये मुकाबला अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। 25 रनों की दरकार, 20 गेंदों में क्या बनेंगे? क्या यहाँ जो प्रेशर इस समय दिखाई दे रहा है गेंदबाजों के ऊपर, उस प्रेशर को रिलीज़ करने में कामयाब रहेंगे? अगर साहिल अली की विकेट यहाँ से निकलती है, साहिल खान वर्सेस मोहसिन खान, जी बिल्कुल, मोहसिन खान और साहिल खान के बीच ये मुकाबला चलता हुआ नज़र आ रहा है। और साहिल खान किस प्रकार खेलेंगे मोहसिन खान को? इस ओवर की 2 अंतिम गेंदें आनी बाकी, 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। चले मोहसिन खान, अंपायर आशिक को क्रॉस किया, आगे की गेंद थी, लीजिए यहाँ चूंकि मिस फील्डिंग हुई कीपर रईशा से, तो लीगल डिलीवरी करार दी जाएगी। अभी भी अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी, और साहिल अली अभी तक 13 रनों पे पहुंच चुके हैं। अंतिम गेंद आनी बाकी। अंतिम गेंद में, जी बिल्कुल, अंतिम गेंद में क्या होने वाला है वो आप ज़रूर जान लीजिएगा। 19 गेंदें 24 रन, कांटे का मुकाबला होने को है। आउट हुए हैं 4 बल्लेबाज, आउट हुए हैं 55। 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 6.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, यानी इसके बाद 18 गेंदें खेलनी। और मोहसिन चले उस ओवर में, और आखिरी मरतबा वहां जाके खुद गेंद को रोक भर दिया, और रन बनने का कोई अवसर नहीं थी, रन बनने का कोई संभावना नहीं थी। 18 गेंदों में 24 रनों की दरकार। यहाँ से किस प्रकार घटेगा ये मैच?
18 गेंदे 24 रन। पारी का ये जो ओवर होने वाला ना महत्वपूर्ण ओवर होने वाला है, क्योंकि डिसाइड यहाँ से होगा मैच किसकी तरफ जाएगा। और इस ओवर में आप गेंदबाजी किसके साथ जाओगे, किसको गेंदबाजी कराओगे। तो लग यही रहा है कि मेरे ख्याल से रईस शाह फिर से एक मरतबा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे या जलाल पाल को दी जाएगी। तो क्यों कौन सी गेंदबाज को, आदिल को, इम्तियाज़ को। यहाँ गेंदबाजी में विकल्प बहुत है, लेकिन आप किससे जाना पसंद करोगे वो दर्शाने वाली, ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। इस मुकाबले में अगर बात करें तो जान बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये मुकाबला अभी 50-50 का हो चुका है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। 24 रन चाहिए 18 गेंदों में, 24 रनों की दरकार 18 गेंदों में। और क्या यहाँ रईस शाह गेंदबाजी करेंगे या जलाल पाल, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये जो ओवर है महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो आप जल्दी करनी पड़ेगी, जो गेंदबाज है या जो कैप्टन है उसको जल्दी करनी होगी। इतना टाइम नहीं होता है, आप इतनी देर मशवरा नहीं कर सकते हो। प्लीज़ अंपायर से भी यही कॉल है, आप जल्दी करवाइएगा। क्योंकि बीच मैदान में आप इतना समय नहीं ले सकते हो, जल्दी करनी होगी, आपको जल्दी करनी पड़ेगी। टाइम बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो किसके साथ जाएंगे, कौन गेंदबाजी करेंगे, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। तो इतना समय नहीं लेने दिया जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ बिल्कुल होम टीम है, तो लेकिन रूल्स हर एक के लिए एक समान होते हैं। यहाँ आदिल के साथ जाना पसंद करेंगी, आदिल के साथ। तो मेरे ख्याल से इस मैच का जो ट्विस्ट है वो यही ओवर है। इस ओवर में आपको जो गेंदबाजी देखने को मिलेगी, मुझे लग रहा है इस ओवर में या तो रन बनेंगे या विकेट्स आएंगे। 18 गेंदे 24 रन, आदिल के हाथों में गेंदबाजी और उनके सामने साहिल खान। किस प्रकार का कॉन्टेस्ट रहने वाला है, किस प्रकार इस कॉन्टेस्ट को आगे ले जाते हैं साहिल खान। और साहिल खान के पास क्षमता बहुत है। यहाँ मैच वाव मोड में आ चुका है, डेंजरस मोड में आ चुका है। बट लियाकत रॉन्ग डिसीजन, कौन सा रॉन्ग डिसीजन, लीजिए छक्का जड़ दिया है और साहिल खान आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं। लीजिए लीजिए सेलिब्रेशंस का मौका, सेलिब्रेशंस का मौका। साहिल खान आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जा रहे हैं और साहिल खान की एक कीमती विकेट ली है आदिल ने। बात में यही कर रहा था, या तो रन्स आएंगे, क्योंकि मुझे पता था आदिल रन्स देने वाले हैं। और अगर बात करें यहाँ जो साहिल है, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रोक गलत खेला। अगर सीधे बल्ले के साथ जाते तो निश्चित रूप से वो आउट करार दिए जाते। नए बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानना चाहूँगा, सदामदार रफ्तार। रफ्तार एक रफ्तार है, उसके बारे में बात जितनी करो उतनी कम। तो यासिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ से 17 गेंदे 24 रन। मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 17 गेंदों में चाहिए 24 रन। आदिल को बॉलिंग मारक, बिल्कुल आदिल बॉलिंग कर रहे हैं और आदिल यहाँ किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। यासिर उनके सामने तैयार खेलने के लिए चले इस ओवर में दूसरी मरतबा और प्रहार करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, स्ट्रोक जड़ना चाहते थे। लग ऐसा रहा कि आज आदिल का दिन है, तो आदिल किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। यहाँ से आदिल क्या रन रोकने में सक्षम रहते हैं। और जो ही एक एक गेंद होती है, तमाशाइयों में उतना ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। और जो ड्रेसिंग रूम है, अगर मैं बात करूं केनिहामा नाइट राइडर्स की, उस ड्रेसिंग रूम में डॉट गेंद के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर रन बटोरे जाते हैं तो यहाँ रईस शाह के ऊपर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। कितने विकेट आउट होने केनिहामा के, अगर मैं विकेटों की बात करूँ तो 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और अगर मैं रनों की बात करूं, यहाँ 16 गेंदों में 23 रनों की चाहिए। 16 गेंदे 23 रन, विकेट हाथ में बहुत है, आपको केवल रन बनाने होंगे। यहाँ से 16 गेंदे 23 रन। इसके बाद जो ओवर करेंगे, अगर हम बात करेंगे ओवर में, ओ लीजिए फिर से एक मरतबा दुर्घटना घटी। हालांकि यासिर जब यहाँ विकेट पे आए थे तो आज उन्होंने बताया था कि मुझे रन्स बनाने बहुत है, रन्स आज यहाँ करने हैं।
और यासिर आउट होकर पवेलियन की ओर वापस। और नए बल्लेबाज कौन आए हैं, नाम उनका जब तक यहाँ नहीं पहुँचता हम तब तक आपके साथ शेयर कैसे करेंगे। तो हिलाल आए हैं बल्लेबाज। हिलाल उन्होंने गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया। अब बल्लेबाजी में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं देखने वाली बात जरूर रहेगी। 56 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 15 गेंदें 23 रन। और यहाँ हिलाल किस प्रकार इस मैच को यहाँ से निकालने में कामयाब रहते हैं। और इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है। यहाँ रनों की अगर बात करें जो रन चाहिए, अभी 15 गेंदों में 23 रनों की दरकार, 14 गेंदों में 23 रनों की दरकार। एक गेंद और डाट करार दी गई है। ड्रेसिंग रूम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हुआ। ड्रेसिंग रूम अगर मैं बात करूं कन्हैया नाइट राइडर्स की, ओ लीजिए लीजिए लीजिए, आज बात मैंने यही पहले ही कही थी, या तो आदिल रन्स देंगे या आदिल विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। तो यहाँ विकेट पे विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाज कौन आए हैं आखिरी बल्लेबाजों के मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 विकेटें यहाँ से गिर चुकी है। और नहीं अभी भी इसके बाद एक बल्लेबाज शायद होगा। बल्लेबाज का नाम तो मुजीब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी बिल्कुल, इसके बाद और एक खिलाड़ी आने बाकी है। अभी भी 13 गेंदों में 23 रनों की दरकार। और अगर मैं आपको रईशा दिखाऊं तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे अब कहीं जाके दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे जो बासित खड़े हैं वो डेंजरस बल्लेबाज है। वो ऐसे बल्लेबाज है वो कभी भी मैच को अपने पाले में ले सकते हैं। ओ कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में कर दी है आदिल ने। और अब कौन आएगी गेंदबाजी करने के लिए? जी बिल्कुल, इम्तियाज को बुलाया जा रहा है दूर वाले छोर से। इम्तियाज, उनके पास आपको पता है कि हुनर के साथ साथ कला कितनी है और वो किस प्रकार के गेंदबाज है। यहाँ बासित का अब टेस्ट होगा। अब यहाँ बासित पे सारा निर्भर होता है और बासित किस प्रकार अपनी टीम को जीत के करीब ले जाएंगे। जो गेंदें बची हुई है 12 गेंदें 23 रन, 12 गेंदें 23 रन, क्या सक्षम रहेगी बनाने में ये टीम? यानी बिल्कुल 12 गेंदें 23 रनों की दरकार। आपको अगर बात इस मैच की करें तो इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आनंद आ चुका है। 22 गेंदें 23 रन। जी बिल्कुल, इम्तियाज दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए गेंदबाजी करेंगे। सामने है बासित, एक अच्छे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, क्षमता और में कला कूट के बारी हुई है। और उन्होंने मैदान के चारों ओर नजरें अपने इर्द गिर्द दी और देख रहे हैं कहाँ उनके लिए फील्ड जो है सेट की गई है। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ इस प्रकार प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं बासित के ऊपर, बासित लगातार प्रहार करना चाहते हैं। बासित के लिए यहां से एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप बिल्कुल वो अपने क्रिकेटिंग स्ट्रोक उसके लिए जो आप खेलते हो, जो आप पसंद करते हो खेलना, जिस प्रकार आप पसंद करते हो खेलना, आप उस प्रकार खेलिए। बाकी अगर रन्स आपको चाहिए तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादातर ग्राउंड स्ट्रोकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 10 गेंदों पे 22 रन। और यहाँ अगर बात करें शाह फिरदौस की, वल्लाह ज़बरदस्त मैच। तो भाई शेयर ज़रूर करिएगा, अगर इस प्रकार का मैच देखने को नहीं मिलेगा तो क्या देखा, और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ तो वाइड करार दी जाएगी। जी बिल्कुल, वाइड करार दी जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर आशिक के द्वारा आता हुआ मैच में और ज़्यादा रोमांच बढ़ चुका है। 10 गेंदें 21 रन और सेट ट्रैकिंग छोर पे है मुजीब, एक अच्छे खिलाड़ी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, बीच होकर इस समय गेंदबाजी अगर मैं बात करूं इम्तियाज़ की, तो इम्तियाज़ की गेंदबाजी पे बीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर करते जाइएगा। मुकाबला कड़क। हालांकि बासित को रहना चाहिए था स्ट्राइक पे, बासित को बिल्कुल ये मैच अपने ऊपर लेना चाहिए था और उसको ज़्यादातर गेंदें खेलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उन्होंने जो सिंगल लिया है मेरे ख्याल से वो डिसीजन गलत था।
8 गेंदे 21 रन अभी भी चाहिए। सईद फिरदौस शेयर किया ब्रो, शुक्रिया शेयर करने के लिए। तो यहाँ इस मुकाबले में बहुत मज़ा आ रहा है। 8 गेंदे 21 रन और लीजिए डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट यहाँ खेल रहे हैं मुजीब। इस प्रकार नहीं चलेगा, आपको छक्का लगाना पड़ेगा इस आखिरी गेंद में। मेरे यहाँ सहयोगी आमिर जेबी है। आमिर जेबी, क्या इस बार अगर छक्का जड़ेगा, अगर छक्का लगता है तो कितना मज़ा आएगा? यहाँ एक छक्का जड़ना चाहिए मुजीब को। लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे ख्याल से 6 रन जोड़ दिए जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी 4 रन जोड़ दिए जाएंगे। तो 4 रन, 6 नहीं तो 4 रन आ चुके हैं। और आखिरी ओवर कौन करेगा? आखिरी ओवर इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि गेंदबाजी में मेरे ख्याल से रईस शाह या सज्जाद हमीद के, बिल्कुल ये 2 गेंदबाज है, इनमें से एक गेंदबाज को लाया जाएगा। तो बासित किस प्रकार अंतिम ओवर का करेंगे सामना? 3 बार शेयर किया तो करते जाइएगा। जी बिल्कुल, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। आदिल फिर से आए हैं तो दूसरा ओवर करेंगे अपने कोटे का। अभी भी 17 रन चाहिए। 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार। यहाँ 17 रन चाहिए। 6 गेंदें शेष। आदिल के हाथों में गेंद। क्या यहाँ आदिल कामयाब रहते हैं? क्या यहाँ बासित कामयाब रहते हैं? और साथ साथ आपको एक और बात बतानी है मोबाइल केयर शॉपिंग के बारे में। वहाँ पे जो भी आप गिलास या कोई भी फ़ोन आपको रिपेयर कराना हो, वहाँ जाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। नियर ताक मस्जिद शॉपिंग, वहाँ पे उनका एड्रेस है। आप वहाँ पे जाके अपने फ़ोन को जिस प्रकार का गिलास लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और वहाँ पे आला मयार की जो मशीनरी मौजूद है, बिल्कुल आप वहाँ संतुष्ट होके काम करा सकते हो। आखिरी ओवर, 6 गेंदे 17 रन। मैच दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है। चले आदिल, हवा में गेंद, कारपेट के सहारे बिल्कुल आगे निकलकर गेंद को निकाल दिया है। हवा में बहुत देर के लिए थी, लेकिन दूर जहां तक खिलाड़ी आते तब तक 2 रन बनने का मौका था। 2 रनों के साथ अभी भी 5 गेंदों में 15 रन चाहिए। इस मुकाबले में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक गेंद के साथ साथ मैच दिलचस्प होता जा रहा है। रिहान खान ज़बरदस्त भी, जी बिल्कुल, कमाल का मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। कमाल का मैच। और 5 गेंदे 15 रन। बासित है स्ट्राइक पे, 4 रन बनाकर चले आदिल। इस मरतबा आगे की गेंद थी, कमाल की गेंद, इस बार बिल्कुल बीट हुए। हालांकि बासित को चाहिए था कि डाउन द ट्रैक जाके बिल्कुल सीधे बल्ले से खेले और गेंद को दर्शक वीरगाह में पहुंचाए। यहाँ से एक अगर छक्का जड़ता है तो क्या मज़ा आएगा, कमाल का मज़ा, कमाल का लुत्फ आएगा इस मैच में। एक छक्का चाहिए यहाँ से बासित के बल्ले से। और रईस शाह बिल्कुल विकेटों के पीछे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ निकालना चाहते थे लेकिन आउट होकर पवेलियन की ओर वापस जाना पड़ेगा। और आखिरी बल्लेबाज कौन आएंगे देखिए। ओ विकी 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 आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वो कमाल के बल्लेबाज है, क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा है। क्या वो एक छक्का जड़ने में कामयाब रहते हैं? आज आखिरी नंबर पे खिलाया गया है, लेकिन हमेशा वो तीसरे या चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, पावर हिटर के तौर पे खेलते हैं। क्या वो हिट लगाने में कामयाब रहते हैं, वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि कनिहमा नाइट राइडर्स के एक वाहिद ऐसे बल्लेबाज है जो लंबे हिट्स खेलते हैं, जो हार्ड हिटर के तौर पे इस टीम में खेलते हैं। आज क्या वो एक छक्का जड़ते हैं यहाँ आदिल की गेंदबाजी के ऊपर। बने रहिएगा हमारे साथ, देख लीजिएगा, क्योंकि सामने है विकी। लीजिए हवा में गेंद, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं, लेकिन 2 रन जोड़ दिए जाएंगे इस गेंद पे। इसी की मैं बात कर रहा था, हार्ड हिटर बल्लेबाज है विकी और उसी प्रकार का हिट खेलना चाहते थे, गेंद को दर्शक वीरगाह में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं रहे। 2 गेंदों में 13 रन। इस गेंद पे छक्का मारना होगा विकी को। आगे पीछे नजर घुमाई, छक्के की तैयारी में लग रहे हैं विकी। क्या लगा पाएंगे इस गेंद पे एक करारा प्रहार, क्या छक्का जड़ेंगे? आगे निकलकर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। अभी भी इस ओवर में अगर रनों की बात करें तो केवल 12 रन चाहिए। 2 बड़े छक्के, 2 लंबे चौड़े हिट्स चाहिए और विकी के बल्ले से निकलेंगे। अगर निकले तो वो हीरो ऑफ द मैच कहलाए जाएंगे, हीरो ऑफ द मैच कहलाए जाएंगे।
विकी तैयार शॉट खेलने के लिए, आगे की गेंद थी, बिल्कुल बीट हुए। तो एक गेंद पे अभी भी 12 रनों की दरकार, एक गेंद 12 रन। यहाँ से बिल्कुल अब कार्य साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर नो बॉल होती है तो निश्चित रूप से यहाँ और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल इस मुकाबले को अगर मैं बात करूँ तो एक गेंद पे 12 रन चाहिए, आखिरी गेंद होगी। चले आदिल, हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन आउट होकर जाना पड़ेगा वापस। तो लीजिए आप सेलिब्रेशन चेक कीजिए, सेलिब्रेशंस आप चेक कीजिए, सेलिब्रेशंस आप चेक कीजिए। आउट होकर जाना पड़ेगा वापस बल्लेबाज विकी। तो इस तरह विकी आउट होकर बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। और ये मुकाबला अगर मैं बात करूं, यहाँ बास कुछन ने जीत लिया है, तो बीजी वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता है। और अगर आप बीजी वॉरियर्स के साथ साथ शोपियन सपोर्ट्स बॉयज़ के फैन हो, आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले मैच के लिए। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए है, मंडे के दिन मोबाइल वर्ल्ड शोपियन गिव अवे देने वाला है, उस पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा। साथ साथ अगर आप मोबाइल की रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी चाहते हो, आपको मोबाइल रिपेयर कराना है या गिलास वगैरह का काम कराना है, तो आप मोबाइल के शोपियन के साथ रब्ता कर सकते हो। दीजिए इजाज़त मुझे खांडे शौकत के साथ साथ मेरे सहयोगी अगर बात करें सही में एजाज और सिकोर और जुबैर आज़ाद को।